केंद्र सरकार को भी दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ रिपोर्ट्स में बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हो रहा है और जांच के अंदर 37 में से 37 एसटीपीज फेल हो गए। पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने यमुना को लेके बहुत बड़े बड़े और झूठे दावे किए। इनका दावा था कि हमने यमुना साफ कर दी है। इनका दावा था कि अरविंद केजरीवाल 10 साल में साफ नहीं कर पाए, इन्होंने आते ही 8 महीने में यमुना साफ कर दी। फिर जो इनके नकली यमुना की पोल पूरी दुनिया के सामने खुली, वो सबको मालूम है। मगर एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आरटीआई के माध्यम से मिली है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली सरकार के 37 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपीज, उनकी एक जांच कराई गई और जांच के अंदर 37 में से 37 एसटीपीज फेल हो गए। खास बात यह है कि जब हम यमुना को साफ करने की बात कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये सबको समझना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी के समय में सैकड़ों अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर सीवर की लाइनें डाली गई, उनके सीवर को ट्रैप किया गया और उसको सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर उस सीवेज को ले जाया गया, ताकि वो जो सीवेज वेस्ट है वो सीधा यमुना में ना गिर के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाए और वहां पे वो सीवेज वेस्ट ट्रीट हो, सही मानकों पे वो पानी आ पाए, जिसको 10 बाय 10 कहते हैं, 10 बाय 10 के मानक कहते हैं उनको, और फिर ट्रीटेड वाटर ही यमुना के अंदर डाला जाए। तो यमुना के साफ होने के लिए सबसे जरूरी तो ये है कि आपके जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो सही काम करें, ताकि जो सीवर का जो आउटफ्लो है, वो जो एसटीपीज के अंदर से जो फिल्टर होता है, जो साफ होता है, उससे जो बाहर आता है पानी, डिस्चार्ज जो निकलता है, वो सही मानकों का डिस्चार्ज हो। नंबर 1 तो ये, और नंबर 2 कि वो सारी कॉलोनियां और नाले जिन पर अभी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, वो एसटीपीज जल्द से जल्द बनके तैयार हो जाएं, तो आपकी यमुना जो है साफ हो सकती है। खास बात यह है, कुछ प्रश्न आते हैं कि ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ये 37 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। अक्षरधाम एसटीपी, चिल्ला एसटीपी, कोरोनेशन एसटीपी, कोरोनेशन पिलर एसटीपी, फेज 1, 2, 3, कोरोनेशन पिलर न्यू, दिल्ली गेट फेज 2, गिटोरनी, कापासेड़ा, केशवपुर, कोंडली, मेहरौली, मोलड़बंद, नजफगढ़, नरेला, नीलोठी, ओखला, पप्पन कला, रिठाला, रोहिणी, वसंत कुंज, सोनिया विहार, यमुना विहार, अलग अलग फेजेस हैं इनके, 1, 2, 3, 4, सब के सब एसटीपीज फेल पाए गए। ये रिपोर्ट है। मगर जो बड़ी बात है, जो ज्यादा सीरियस बात है, वो ये है कि ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार की रिपोर्ट नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड तो वैसे ही हर रोज दिल्ली जल बोर्ड को, लगभग हर रोज दिल्ली जल बोर्ड को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से सैंपल उठाने हैं और टेस्ट करना है कि उसका डिस्चार्ज तय मानकों पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हो, घटा दी हो, मगर ये रिपोर्ट जो मांगी गई, ये जांच जो कराई गई, वो केंद्र सरकार ने कराई है। यानी कि केंद्र सरकार को भी दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं है।
इनकी लैब की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उस पर इनकी केंद्र सरकार को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जल बोर्ड का ये काम है कि अगर एसटीपी सही मानकों पर डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं तो ये जो भी एसटीपी जो ठेकेदार चला रहे हैं, प्राइवेट वेंडर चला रहे हैं, ज़्यादातर सब प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के यहां रिपोर्ट्स में बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा ना करके सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा कि आप इनके तमाम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स की डिस्चार्ज की जांच कराइए और रिपोर्ट दीजिए। और रिपोर्ट में इनके 37 के 37 प्लांट फेल हुए और 37 में से 36 प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें फीकल कोलिफॉर्म यानी कि मल मूत्र की मात्रा ट्रीट होने के बाद भी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद भी उस पानी में मल मूत्र कई सौ गुना ज्यादा मानकों से पाया गया। तो ये तो हमारे सामने, जब आपसे एसटीपी प्लांट भी नहीं चल रहे तो आप यमुना कैसे साफ कर देंगे? सिर्फ यमुना साफ करने की नौटंकी की गई और वो हम सब लोगों के सामने है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।